नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 17 में, जो कि शिव नगरी नाम से भी जानी जाती है। और आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जहां पे नारियों को कम समझा जाता है, वहीं पे एक तरीके से ये नारी शक्ति के रूप में उभर के सामने आई हैं। हम आपको बता दें, ये जो महिला है इनका नाम रितु सिन्हा है और इनको डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड से और मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और जैसा कि आप अब जानना चाहेंगे क्या वजह है जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है, हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जिनको राशन नहीं मिल पाता है, ये दीदी की रसोई नाम से दीदी की रसोई नाम से अपने घर में खाना बनाती हैं और जगह जगह पे बच्चों को खाना बंटवाती हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। और ये बच्चे वो बच्चे नहीं होते कि जो अपने घर से बस ऐसे अच्छे घर से हैं चले आए, नहीं, ये वो बच्चे हैं जो रोड पे गरीब घर से हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए राशन फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई शुल्क नहीं होता, जगह जगह पे जाके उनको बांटा जाता है। और हम आपको बता दें, वहीं पे जब कोविड लगा तो ये इन्होंने दीदी के रसोई नाम से ही खाना लोगों में भी बंटवाया। और आइए आज हम इनसे बात करेंगे और हम इनकी पूरी संघर्ष की कहानी जानेंगे, क्योंकि पिछले 17 साल से ये लगातार बच्चों में निःशुल्क खाना बांट रही है और इनको कहीं से फंडिंग नहीं होती है। तो हम इनसे सब कुछ जानेंगे और इनसे हम बात करेंगे और इनकी सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं रितु सिन्हा। अ, आपने जो कहा कि इनको सम्मानित क्यों किया गया है, सेवा एक ऐसी अपनी प्लेटफॉर्म है कि दिल को सुकून मिलती है और इन बच्चों की सेवा है। और नोएडा जैसे शहर में सेवा हमें मिला कोरोना टाइम में, उस कोरोना टाइम में हमने सेवा किया और लोगों को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन लोगों ने इस सेवा को इतना सराहनीय करते हुए उन्होंने चुना कि रितु सिन्हा के इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो हमें इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पूरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूरी मीडिया ने मुझे सम्मानित किया 2020 में, 2021 में, और पूरे नोएडा वासियों ने मुझे सम्मानित किया। अभी तक 151 हमारे पास सर्टिफिकेट और अवार्डों से पूरी भरपूर एक भंडार की तरह हमारे पास 2 साल के अंदर में हुआ है। तो ये हमारी सेवा है जो कि हम लोगों के लिए एक कदम मतलब जागते सोते सोचती हूँ और ईश्वर मुझसे सोचवाता है और इतना अच्छा सेवा काम करवाता है। यही मेरी जीवन है और इससे अच्छा जीवन मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ। माता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये रसोई आपने कब शुरू किया था? ये 3 जुलाई 2009 से शुरू की थी और हमारी स्कूल गांव बस्ती और झुग्गियों में 15 स्कूल है। उन बच्चों के लिए मैं इस भोजन को वितरण करती हूँ जो बच्चे स्कूल सुबह 9 बजे आए और वो खाना नहीं खाए हैं, परेशान हैं, उनकी मम्मी पापा चले गए, तो उन बच्चों के लिए मैं बांटती थी और देती थी। और एक अपनी ऐसी असूल अपने जीवन का ऐसा हमने उतार लिया था जीवन में कि इनको भोजन देना ही है अपना स्कूल में। हमारे स्कूल के नाम भी है अपना, कि जो आए, जो बच्चे कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं आए। लेकिन जब कोरोना इतना लोगों को डरा दिया, इतना भयानक कर दिया, जिस कारण हमने सुर्खियों में आ गई। भोजन देना, राशन बंटवाना, इनके लिए हर पल 24 घंटे, कभी भी मतलब ऐसा लगता था कि हमसे चूक ना हो जाए, जो इन तक भोजन ना पहुँचे, राशन ना पहुँचे। अभी मैं आपको बता दूं, पूरे बस्ती में 2000 पब्लिक है, सबके घर में 2-2 कंबल मतलब घर तक पहुँच गई ये ठंड में दीदी के रसोई के द्वारा। तो दीदी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जो दीदी की रसोई नाम पड़ा, जी, ये कहाँ से पड़ा कि मतलब दीदी की रसोई? ये ऐसा अचानक दिमाग में आया कि इस रसोई के नाम दीदी की रसोई रखा जाए, क्योंकि चाहे वो 60 साल के लोग हो या 10 साल के बच्चे हैं या 50 साल के लोग, सभी मुझे दीदी कहकर बुलाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे दीदी कहा। कोई भी मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसे गलती से मुझे भाभी बोल दे, सभी दीदी बोलते हैं, वो चाहे 60 साल की महिला हो या 20-22 साल के, सभी दीदी। तो क्यों नहीं, मैंने सोची क्यों ना दीदी के नाम से हम दीदी का रसोई करें। तो दीदी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप इतने बच्चों को खाना जो बनाती हैं, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। सामान लाना है, ये सब बिल्कुल। चीजें, तो आप ये सब चीज कैसे मैनेज करती हैं? ये सारे मैनेज मैं आपको बताऊं, हमारी 2-4 झुग्गियां हैं किराया पर, वो मकाने हैं, रूम है,
वो जितने भी पैसे मुझे है और मेरे पति देव जो भी खर्चा के लिए पैसा देते हैं, मैं सारे समाज सेवा में लगाती हूँ। क्या करते हैं आपके पति? अभी तो खैर 2 साल से बैठे हूँ, वो ठेकेदार थे, लेकिन अभी काम धाम बंद है। लेकिन जो भी खर्चे के पैसे आए, बस मेरे को समाज सेवा के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी पैसा होता है समाज सेवा में। अच्छा, मतलब जो भी पैसा आप वहाँ से कमाते हैं आप इन बच्चों में लगाते हैं? हाँ, बच्चों में लगा। क्योंकि माता जी जैसे पर डे कितने बच्चों का खाना पीना हो जाता पर है? डे बच्चों को 55-56 बच्चों को पर डे का भोजन है। अगर 55-56 बच्चों के भोजन को देखें तो उसमें एक मोटी रकम चाहिए होती जी, है। क्या बिल्कुल। आपके झुग्गियों की रकम से, भाड़ों से, इन सब से आपका काम चल जाता है? ऐसा है, जगह जगह पर भोजन जाती है। और देखिए, ये तो अन्नपूर्णा कहते हैं ना, आपकी नीयत सही है तो बरकत ऑटोमेटिक है। मतलब इन बच्चों के लिए जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, उसी तरीके से हमारी टीम भी है, टीम का भी सहयोग है इसमें, है ना। तो इसलिए हम लोग मेंटेनेंस करके 50, 55, 60 बच्चों को खाना आराम से दे देते हैं। हाँ, मतलब आप जैसा कि देख रहे हैं, ना किसी सरकार के डोनेशन से और ना ही इस संस्था में कोई बड़े बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये जो दीदी की रसोई नाम से ये जो रसोई चल रही है, इसमें रोज 55 से 60 बच्चों का खाना जाता है। और जैसा कि इन्होंने बताया, जब कोविड की बीमारी, जब महामारी जब वो फैली, तो इन्होंने जो और लोग थे, मतलब बच्चे ही नहीं, जो सीनियर हैं उनको भी खाना दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दीदी, यहाँ पे कुछ बच्चे लाइन लगा के अभी खड़े हैं, तो ये खाने के लिए खड़े हैं। जी, ऐसा है ना, इन बच्चों को आज इनके माँ बाप को कम्बल, शॉल, साड़ियाँ वितरण की गई। तो इन बच्चों को भोजन आज यहाँ, नहीं तो हमारी भोजन बाहर भी जाती है। अच्छा, हाँ, तो दीदी आइए, हम आज आपकी रसोई देखना चाहेंगे, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे खाना बनाती हैं। स्वागत है आपका। तो आइए आज हम चलेंगे दीदी की रसोई में, क्योंकि जहाँ से भूखे बच्चों का पेट भरता है और जरूरतमंदों को खाना मिलता है, वो जगह हम अवश्य देखना चाहेंगे। और आप देखिए कितनी पतली गलियां हैं ये, जिसके जरिए जाना पड़ता है अंदर। और इन्हीं जगह से, इसी गली में, इसी जगह से रोज 50 से 60 बच्चों का पेट भरता है। आप जैसे कि ये देख सकते हैं, और ये है दीदी की रसोई। ये तो काफी ज्यादा सक्रिय है। और इसी में से ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से सीढ़ी है तो बगल में सिर्फ एक आदमी, मतलब मैं भी सीधा होके नहीं जा सकता हूँ, जिसकी वजह से अभी कैमरे को घुमाना ही पड़ेगा। और आप इस रसोई में से होते हुए, ये है दीदी की रसोई। तो दीदी आप इसी जगह से, मतलब रोज यहाँ से बच्चों का 55 से 60 बच्चों का रोज यहाँ से खाना बन के जाता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से बनती है। तो दीदी जैसे कि यहाँ पे तो बहुत पतली जगह है पीछे, तो देखिए, इसमें से संघर्षी बड़े एक बड़े, जीवन है। जी, संघर्षी जीवन है। यानी पतला जगह हो चाहे बड़ा चौड़ा जगह हो, उस जगह का महत्व नहीं होती है। इंसान की सेवा की जलवा होना चाहिए, सोच होना चाहिए, उस जलवे और सोच से सेवा होती है। जी। जी। तो दीदी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कभी कोई आपको राजनीतिक सपोर्ट या फिर नहीं, राजनीति सपोर्ट कोई भी नहीं है। हमारे सांसद विधायक हैं, लेकिन कभी उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि हाँ भैया, आपको दीदी के रसोई चलाती हैं तो आपको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है या हम भी कोई सहयोग कर दें। कोई राजनीति का किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप अपने ही पैसों से ये रसोई अपने चलाते पैसे से, और सामाजिक जो लोग हैं जिसने दर्द को महसूस किया है, उनकी सहयोग मिलती है मुझे। हैं? तो आप जैसे कि देख सकते हैं, यह है दीदी की रसोई, और यहाँ पे वॉश बेसिन है धुलने के लिए बर्तन, और इसी सक्रिय गलियों में से आके ये रसोई है। और इसी रसोई से रोज 55 से 60 बच्चों का पेट भरा जाता है, और जिसके जरिए वो आगे अपने जीवन को चला पाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम दीदी की रसोई की जो मालकिन है, हम उनसे बात कर रहे थे, और वो किस तरीके से संघर्ष करके, रितु सिन्हा जिनका नाम है, वो किस तरीके से अपने ही पैसों से ये रसोई चलाती हैं और गरीब बच्चों का पेट पालन करती हैं। आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये अभी यहाँ पे खाना बंटना शुरू हुआ है, और ऐसे ही रोज 55 से 60 बच्चों का पेट पालन किया जाता है। और उन बच्चों को, जो गरीब वर्ग के हैं, और जब भी कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो वहाँ पे बड़े लोगों का भी पेट पालन किया जाता है। और जैसा कि आपने सुना, जिसको मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है,
और इनको डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ये लगातार अपने काम में अपने पैसे से, अपनी झुग्गी झोपड़ियों के भाड़े से ये रसोई चलाती हैं, जो कि दीदी की रसोई नाम से जाना जाता है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।